जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी चर्चा चल रही है 222 कलश पे, श्लोक पे, है ना, 222। इसमें क्या चर्चा आई अभी तक अपनी? नहीं, अपनी 221 नंबर श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी, है ना, सॉरी 222 नहीं 221 पे अपनी चर्चा 598 पेज पर थे दीदी। हाँ हाँ 598 पेज पे थे। तो इस श्लोक का विषय क्या है? कह रहे हैं कि एक बात पर, एक वस्तु पर दूसरे का आरोपित कथन किया जाता है ना। वास्तव में दो परस्पर विरोधी जो वस्तुएं, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य भगवान, घी का और अग्नि का। वास्तव में तो घी का स्वभाव शीतलता है, परंतु अग्नि के संयोग से ऐसा ही रूढ़ी से व्यवहार चलता है कि घी जलाता है, जबकि घी का स्वभाव तो शीतलता है, कोई घी तो जलाता नहीं है। इसी प्रकार रत्नत्रय के साथ में, रत्नत्रय तो निर्बंधता का कारण है, लेकिन रत्नत्रय के साथ में होने वाला शुभ परिणाम, रत्नत्रय के साथ में रहने वाला शुभ परिणाम वो वास्तव में बंध का कारण है। लेकिन व्यवहार न से ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीवों को, सम्यक दर्शन धारी जीवों को देवगति का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चारित्रवंत को आहारक प्रकृति का बंध होता है। ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। इतनी अपनी चर्चा है ना। आपका फोन म्यूट कर लें प्लीज। देखो अभी 598 पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में ये वापस वही एग्जाम्पल कोट किया है, घी की शीतलता का और अग्नि की उष्णता का, है ना। अब 599 पेज पर अपन देखेंगे, पहले ही पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, ऐसा एक का दूसरे में व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार एक का दूसरे में व्यवहार हो जाता है, इसी प्रकार कहते हैं कि सम्यक दर्शन से स्वर्ग होता है। सम्यक दर्शन तो निर्बंधता का कारण है, सम्यक दर्शन से स्वर्ग नहीं होता। हाँ जी, है ना। हाँ। ऐसा कह रहे हैं। तो अब देखो गुरुदेव श्री ने बहुत सारी व्याख्या निकाली जो उनके समय में इन सब चीजों का इतना ऊहापोह चलती थी इस प्रकार की, तो गुरुदेव श्री ने उसको कोड किया है। देखो क्या बोल रहे हैं, यह विवाद है, भाषा का विवाद है ना भाई। कहते हैं, सुनो बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, केवल ज्ञान कारण है, दिव्य धनी कार्य है, ऐसा शब्द शास्त्र में आता है। अब देखो केवल ज्ञान जीव की पर्याय और दिव्य धनी भाषा वर्गणा रूप पुद्गल की पर्याय।
अब बोलो जीव की पर्याय से भाषा वर्गणा पुद्गल का कार्य हो सकता है? नहीं एक नहीं द्रव्य की पर्याय से दूसरे द्रव्य की पर्याय हो सकती है नहीं हो ना? तो नहीं हो सकती। सकता। हाँ जी लेकिन केवल ज्ञान होने पर वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है तीर्थंकर प्रकृति के जीवों को, तो केवल ज्ञान पर आरोप चला जाता है। हाँ जी परंतु केवल ज्ञान से दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई है, ये तो स्वरूप ही नहीं है। हाँ जी तो उसको यहाँ पर गुरुदेव श्री बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल कोड किया है। विषय क्या चल रहा है, ख्याल में है हाँ जी कि रत्नत्रय के साथ में रहने वाला राग बंध का कारण है, वह तो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। हाँ जी समझ आई बात? ऐसा तो कह रहे हैं यह केवल ज्ञान कारण है, दिव्य ध्वनि कार्य है। ऐसा शब्द शास्त्र में आता है। केवल ज्ञान का भाषा कार्य है ऐसा आता है, तो यह विवाद हो गया। क्यों विवाद हो गया? यह तो साथ में निमित्त संबंध देखकर व्यवहार से कहा है कि ऐसा केवल ज्ञान हो, वहां ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। उससे नीचे के गुण स्थान में नीचे दिव्य ध्वनि नहीं होती। नीचे ऐसी दिव्य ध्वनि नहीं होती, मतलब 13वें के नीचे 12वें तक तीर्थंकर प्रकृति वालों को ही नीचे दिव्य ध्वनि नहीं होती। हाँ जी यह बताने के लिए ज्ञान का कार्य दिव्य ध्वनि है ऐसा कहा। वास्तव में दिव्य ध्वनि ज्ञान का कार्य है ही नहीं। बोलो। हाँ जी अब देखना कि ये दिव्य ध्वनि का भी क्या कार्यक्रम है, इसका भी स्वरूप देखेंगे। जीवों को ऐसा भाव उत्पन्न होता है जहां स्वरूप का आनंद प्रकट हुआ और वो जीव ऐसा जानते, ओहो ये तो कितना सरल मार्ग है। इस बात को तो सभी लोग जाने, सब इस बात को समझें। ऐसा सहजपने भाव उत्पन्न होता है इन्हीं जीवों को, तो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। अब सुनना ध्यान से, जो परिणाम है ना सब जीवों का भला हो, ऐसे जो 16 कारण की जो भावनाएं हैं, ये इटसेल्फ शुभ भाव है। हाँ जी हाँ जी और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम को अचेतन कहा है। अच्छा कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम को अचेतन कहा है। समझ में आ रही है बात? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। जैसे जीव का स्वभाव मात्र जानना देखना है, ऐसे ही यदि इन 16 कारण भावनाओं के जो परिणाम हैं, ये शुभ और अशुभ परिणाम हैं, यदि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इनमें चैतन्यपना नहीं है। समझ में आ रही बात? निश्चित चैतन्य विरोधी हैं, ये जड़ रूप भाव हैं ऐसा कहा। जीव जीव अधिकार में उनको जड़ रूप भाव कहा, कर्ता कर्म अधिकार में इनको जड़ रूप भाव कहा। समझ में आ रही है? कैसे हैं? अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अशरण हैं, जड़ रूप हैं, विपरीत भाव हैं। ऐसा इन आश्रय भावों की कोडिंग की है। समझ में आ रही है बात? तो अब वो परिणाम इटसेल्फ जड़ रूप भाव, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं, ज्ञान से शून्य होने के कारण। ये तू समझना। दे दे। देखो आज दादा का प्रवचन सुन रहे थे, दादा ने ऐसा प्रश्न उठाया कि बोलो विकल्प किंचित कर है कि अकिंचित कर, ऐसा प्रश्न उठाया है ना? समझ में आती है किंचित कर अकिंचित कर? करने वो क्या योग्य काम नहीं का है, क्या बिना नहीं, काम के। क्या काम का है, क्या काम का है? तो फायदा बोले का है।
कथनचित किंचित कर है, कथनचित अकिंचित कर, कथनचित शब्द लगाया। अब क्या बोल रहे हैं, जब आप ऐसा बोल रहे हो ना, कथनचित किंचित कर है ना, किसी काम का है, किंचित कर मतलब किसी काम का है, और कथनचित किसी काम का नहीं है, तो आपको उसकी अपेक्षा बतानी होगी। आपके ज्ञान में वो अपेक्षा एकदम सुनिश्चित दृढ़ रूप से विद्यमान होनी चाहिए, तब आप किसी से कह पाओगे। कोई शंकाशील नहीं होना चाहिए, तो आप जिन शासन में प्रवेश कर पाओगे। ये दादा के शब्द थे। किंचित कर है मतलब कर्म बंधन में किंचित कर, कर्म बंधन के काम आते हैं। अकिंचित कर है मतलब कि विकल्प से पर में कुछ नहीं होता, सो अकिंचित कर है। तो दोनों बातें घटित हो गई, है ना। अब जब आप किंचित कर अकिंचित कर बोल रहे हो, तो उसकी निश्चित अपेक्षा होती है, और निश्चित अपेक्षा आपके ज्ञान में होनी चाहिए। हरी बात समझ में? ऐसा। तो अब जो राग को पुद्गल का कह रहे हैं, तो उसकी निश्चित अपेक्षा है। अब तुम राग को राग जड़ रूप कहा, तो तुम उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण खोजने लगे, झगड़ा करने लगे कि ये तो की निश्चित अपेक्षा है उस, और अपेक्षा भी फालतू नहीं है। जिन शासन की अपेक्षाओं से, प्रत्येक अपेक्षा से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, जिस अपेक्षा से वो कथन किया गया है, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो ऐसे नहीं कहा गया। समझ में आ रही है बात? आश्रव से भेद विज्ञान कराने के लिए आश्रव को इस लेवल तक कह दिया कि वो जड़ रूप भाव है। क्यों? उनमें ज्ञानत्व तो नहीं है, ये परम सत्य बात है। राग परिणाम शुभ हो कि अशुभ हो, न स्वयं को जानता न पर को जानता, इसलिए उनको जड़ रूप भाव कहा। बस इतना एंगल है। तो फिर समझो कि मैं चेतन हूं और वो जड़ रूप भाव है, दोनों के बीच में भेद विज्ञान हो गया, अपनी वस्तु का ग्रहण हो गया। अरे मैं तो चैतन्य लक्षण वाला हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, प्रयोजन की सिद्धि हो। समझ में आई बात? ऐसा। तो वो परिणाम जड़ है, नंबर 1। से जो कर्म बंध रहा है वो भी जड़ रूप है, कर्म तो है ही स्पष्ट जड़, और उस कर्म के उदय में जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो भी जड़ है। तो उसके आदि मध्य अंत सब में जड़ जड़ है। तो अब चेतन जड़ का कार्य कैसे करे? समझ में आ रही है? जो उसको कह रहे हैं कि ये परिणाम पुद्गलमयी है, जो कर्म बना वो पुद्गलमयी, परम उदारी देह पुद्गलमयी, और देह से सर्वांग से देवधनी फिर रही है, वो भी जड़मयी। समझ में आ रही है बात? उसके चारों तरफ आदि मध्य अंत में जड़ ही जड़ है, और तुम कहते हो कि केवल ज्ञान से दिव्य खिरती है। समझ में आई बात? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है। हाँ, निमित्त तो कह सकते हैं कि दिव्य धनी के खिरने में निमित्त केवल ज्ञान है, और निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता। दिव्य धनी अपने उपादान से खिरती है। अब दो विपरीत विपरीत चीजें हैं, और आप कहो कि एक से दूसरा काम होता है। ये किस बात में एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव श्री ने? कि रत्नत्रय से बंद होता है, उस बात के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। रत्नत्रय के साथ में रहने वाले राग से बंद होता है, रत्नत्रय से बंद नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। केवल ज्ञान से दिव्य धनी नहीं खिरती, जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय दिव्य धनी खिरती है। तो आरोपित कथन तो कर सकते हैं, नहीं सकते। क्लियर? बोलिए, अभी कोई कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि निमित्त निमित्त और निमित्त नैमित्तिक जरा समझाओगे? हाँ हाँ, ये है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शायद से ये मिसप्रिंट है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये। निमित्त निमित्त तो कोई संबंध नहीं सुना अपन ने कभी, ना पढ़ा देखा ना सुना, है ना। और अपन इसको क्लियर करेंगे बाद में, ठीक है। मैं अभी अपने ज्ञान से ऐसा बोल रही हूँ कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। भाषा तो भाषा है, वह तो पूर्व भाषा वर्गणा की पर्याय है, वही शब्द रूप परिणमी है। कोई भगवान परिणमे है क्या भाषा रूप से? दिव्य धनी रूप से भगवान परिणमित हुए? दिव्य धनी के कर्ता भगवान है? बोलो, अरे भगवान की तो बात छोड़ो, यहाँ संसारी जीव भी अज्ञान मोह राग द्वेष की दशा में, सुनना बहुत ध्यान से, मैं बोलने का भाव करता हूं, बोलने के भाव का तो करता है, कह सकते हैं एक नए से, परंतु बोलने का करता तो बिल्कुल नहीं है। हो नहीं सकता कभी। क्या बोला? वो संसारी जीव जो अज्ञान मोह राग द्वेष सहित है, वो भी बोलने के भाव तो करता है, पर बोलने का करता तो जीव मात्र नहीं है। यहाँ तो भगवान की बात चल रही है ना। क्या बोल रहे हैं कि पहले चर्चा में से प्रश्न उठे, तुम तो कहते हो कि निमित्त से लाभ नहीं, तो हमसे किस लिए पूछते हो? देखो गजब हो, क्या बोल रहे हैं, तुम तो कहते हो निमित्त से कोई लाभ नहीं होता, फिर प्रश्न क्यों पूछते हो, हमें क्यों बताते हो कि निमित्त से कुछ लाभ नहीं होता? प्रश्न समझ में आया? तो हमसे किस लिए पूछते हो? हम नहीं बोलते, हम मौन रहेंगे। अरे भैया, मौन रहना और बोलना वह का ज्ञान का कार्य है। जितनी बड़ी गलती ये है कि मैं बोलता हूँ, उतनी ही बड़ी गलती ये है कि मैं मौन रहता हूँ। समझ में आया? मैं भोजन कर सकता, छोड़ दिया, मैं शुद्ध करता हूँ। बोलो, अनाहारी स्वरूप का आता पता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात ख्याल में आना बहुत बड़ी बात, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है। सुमत जी भाई साहब कह रहे थे, छायोपशमिक ज्ञान को लाइब्रेरी बना लेना अलग बात है, लेकिन छायोपशमिक ज्ञान को प्रतीति रूप कन्वर्ट होना, ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य। हाँ जी। ज्ञान कहता है कि आत्मा महामहिम वस्तु है। ज्ञान कहता है आत्मा महामहिम वस्तु है। आत्मा के आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं। हाँ जी। अब ऐसा कहना और ऐसा लगना, जमीन आसमान का अंतर। आत्मा महामहिम वस्तु है, अब ऐसा लगना कि मैं महामहिम वस्तु हूं। क्या बोला? बाबा से बोला, मैं महामहिम वस्तु हूं। हम सब कह रहे हैं आत्मा महामहिम वस्तु है। आत्मा के आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं, आज आत्मा के आश्रय से सर्व सुख प्रकट होते हैं, अर्थात मैं महामहिम वस्तु हूँ। श्रद्धांजलि चाहिए, उसके सर्व दुख मिटते हैं। जो पर्याय मेरा आश्रय करती है, वहां सर्व सुख मिट उत्पन्न होते हैं। वो यहाँ मैं पने से। और फिर पता उन्होंने क्या कहा, वो प्रतीति में कोई विचार नहीं होता, प्रतीति विचार शून्य होती है। प्रतीति हो गई, कितनी गजब की बात है। बच्चे ने लाल पानी देखा, पानी लाल है, पानी लाल है, पानी लाल है। पिताजी ने बोला, बेटा पानी लाल नहीं होता, पानी इसमें लाल रंग डाला है तो पानी लाल दिख रहा है, पानी लाल नहीं होता। अब तो मानने को तैयार नहीं। उसको लैब में लेके गए, उसमें पूरा इवोपरेट किया पानी को, फिर कंडेंस कर लिया, रेसिड्यू नीचे रह गया, रेड रेड कलर नीचे रह गया, देखो पानी
पानी कलरलेस होता है। देखो कलर के संयोग में होने पर भी पानी लाल नहीं हुआ, देखो पानी कलरलेस। अब क्या हो गया, प्रतीति आ गई। हाँ जी, क्या आ गई, प्रतीति हो गई। प्रतीति हो गई। अब विकल्प, अब लाल पानी दिख रहा है, कदाचित वो भी बोल रहा है पानी लाल है, अरे ये वाला लाल पानी है, वो भी बोल रहा है, परंतु अब उसको विकल्प नहीं करने पड़ रहे। पानी लाल नहीं होता, पानी हाँ तो जी। सफेद नहीं, बोल रहा है लाल पानी और समझ रहा है पानी कलरलेस, सेम टाइम में, आगे पीछे नहीं। हाँ जी, वचन व्यवहार क्या चल रहा है, लाल पानी, और बोल क्या है, और अंदर में निर्णय क्या है, पानी लाल होता ही नहीं। हाँ जी। बोलो ऐसी गजब की बात है ना। हम्म, ऐसा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मौन रहना और बोलना वो क्या ज्ञान का कार्य है, क्या ज्ञान करता है और भाषा कार्य है, ऐसा कर्ता कर्म संबंध है, ज्ञान करता और भाषा कार्य। बोलो, अरे जानन क्रिया ज्ञान का कार्य है, जानन क्रिया, और भाषा रूपणमन ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल कर्ता और भाषा कर्म, ऐसा कर्ता कर्म संबंध है, अभिन्न अभिन्न कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता क्रिया कर्म तीनों अभिन्न होते हैं। ये तीन चीजें क्या होती हैं, कर्ता मतलब मूल द्रव्य, पूछेंगे अभी आपसे तीनों परिभाषा। कर्ता मतलब मूल द्रव्य, और जो परिणमन हुआ, परिणमन वो कर्म है, परिणमन वो कर्म है, और जो बीच में प्रोसेस है वो क्रिया है। पॉइंट समझ में आया। हाँ जी। एग्जाम्पल, आटा करता है, रोटी कर्म है, और जो प्रोसेस है पूरी आटा गूंदने की, लोई बनाने की, बेलने की, तवे पर सिकने की, ये पूरी प्रोसेस ये क्रिया। अब ये तो अपन ने एक ग्रुप में यूज उसमें देखा हाँ जी। है ना, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल पर्याय में देखेंगे तो सिंगल पर्याय में जो परिणमन है ना उत्पाद है वो क्रिया है। क्या बोला, हाँ पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, ये क्रिया, और जो उत्पाद हुआ वो कर्म, और जो जो इसका आधारभूत द्रव्य है वो कर्ता। ऐसे कर्ता क्रिया कर्म ऐसे घटित होते हैं। अब देखो कि दिव्य ध्वनि में कर्ता कर्म क्रिया कौन है। दिव्य ध्वनि को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कर्म। दिव्य ध्वनि एक कार्य हुआ ना, कार्य, कार्य कहो कर्म कहो, कार्य, दिव्य ध्वनि एक कार्य है, तो इस कार्य का दिव्य ध्वनि रूपी कार्य का कर्ता कौन, भाषा वर्णा हाँ के ये आधारभूत भाषा वर्गण, ऐसा पुद्गल स्कंद। और शायद आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी रिकॉलिंग के लिए चर्चा करते हैं कि जो पुद्गल परमाणु है ना, जैसे 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में शुद्ध पुद्गल परमाणु और एक प्रदेशी शुद्ध पुद्गल परमाणु 4 है ना, वे एक प्रदेशी शुद्ध पुद्गल परमाणु जो एक प्रदेशी है उसका नेचर है मिलना, स्कंद बनाना। तो वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु 23 प्रकार की वर्गणा बनाते हैं, 23 टाइप्स पूरे विश्व में। 23 टाइप की वर्गणा, कुछ स्कंद 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 मिलकर 23 प्रकार की वर्गणा बनती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्गणा। उनमें एक एक टाइप की वर्गणा का नाम है भाषा वर्गणा। अब वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। ऐसे आहार वर्गणा से बनने वाला ये शरीर है ना, मनोवर्गणा से बनने वाला मन इंद्री, कार्मण वर्गणा से बनने वाला कार्मण शरीर, तेजस वर्गणा से बनने वाला तेजस शरीर। समझ में आ रही है। जीव का संबंध इन 5-6 प्रकार की वर्गणाओं से संबंध बनता है, बाकियों से नहीं। और हम जब वहां
आंख खोल के जहां कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, टीवी, फ्रिज, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, बेड, सोफा आदि आदि, कपड़े, घड़ी, मोबाइल वगैरह वगैरह, ये सब आहार वर्गणा के स्कंद हैं टोटल। समझ में आ रही है बात सुन रही। तो इनका कर्ता कौन? कि पुद्गल। अब कह रहे जीव करता है ना, कह रहे हैं परंतु यहाँ ज्ञान कर्ता और भाषा कार्य ऐसा है। जड़ की पर्याय का कर्ता ज्ञान, क्या मौन रहे? तुम तो निमित्त से लाभ नहीं मानते, लिमिट है ना, तो पूछते किस लिए हो? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सबसे लास्ट लाइन में, क्या कह रहे हैं? परंतु भगवान इच्छा हो और ज्ञान की ऐसी योग्यता हो तो भाषा उसके कारण से निकलती है। किसके कारण से? इच्छा का, बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, इच्छा। सो भी इच्छा निमित्त है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है इच्छा में भी। तो सीधे सीधे क्या बोलते, उसके कारण से। निमित्त को कारण कहने का व्यवहार है, इसके कारण से निकलती है। भैया एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पर्याय नहीं होती, दो द्रव्यों की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और वो भाषा वर्गणा शब्द रूपणमित होती है, उसमें इच्छा निमित्त है। लेकिन इच्छा से भाषा वर्गणा नहीं होती। कई बार बोलने की इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है और बोल नहीं पाए, क्यों? भाषा वर्गणा परिणमित ही नहीं हुई, उसकी योग्यता ही नहीं थी। समझ में आ रही है बात? और देखो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य धनी तो सचमुच में इच्छा के बिना ही खिल रही है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वहां तो कोई बोलने का भाव नहीं है ना। तो जहां पर बोलने का भाव है वहां पर भी बोलने के भाव से भाषा वर्गणा नहीं होती। वहां पर भी जहां भाव है ना, यहाँ पर भी भाषा शब्द रूप जो परिणमन है वो इच्छा से नहीं होती, इच्छा के कारण नहीं होती। समझ में आ रही है? लोग भोजन करने बैठते हैं और अभ्यास है नहीं, कषाय गली नहीं, है ना, और मौन से भोजन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बोल पड़ते हैं बीच में। तो आपने नियम तो लिया था मौन रहने का, फिर क्यों बोले? सो हो गई। समझ में आ रही है? और इच्छा उसमें निमित्त पड़ जाएगी, बस इतनी सी बात। बहुत गजब की बात है। अपने को अकर्ता जाने और फिर बोले कि मैं बोलता हूं, तो व्यवहार न का वचन हुआ। और अपने को कर्ता जाने और कर्ता ही माने तो मिथ्यात्व हुआ। सम्यक ज्ञानी बोलते हैं, कहते हैं, मानते नहीं, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बोलते भी हैं और मानते भी हैं। समझ आ रही है बात? हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, हाँ पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे हमारे नहीं, कहते हैं, मानते हैं यही है कि ये हमारे। और सम्यक ज्ञान इसके ओपोजिट बात हो गई। अब सम्यक ज्ञानी कहते हैं और मानते नहीं, गजब की बात है। कह रहे हैं भारी भ्रम है, वर्गणा ही उपादान रूप से शब्द होने की योग्यता उसमें है। भाषा निकलती है तो क्या वह आत्मा की योग्यता से निकलती है? ओ हो जिसकी बहिर दृष्टि है कि यह मेरा कार्य है, वह अंतर्दृष्टि से जानने योग्य नहीं है। मेरा कार्य भाषा का है, मेरा कार्य पर का है, ऐसी दृष्टि पर के ऊपर जाती है, उसे स्व में आने की योग्यता ही नहीं। बोलो कितनी बड़ी बात बोली। अभी दो द्रव्यों की भिन्नता के भाषित नहीं है, सुबह चर्चा चल रही है, दो द्रव्यों की भिन्नता, क्या बोला? फिर दो तत्वों की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता और द्रव्य पर्याय की भिन्नता। समझ में आ रही है बात?
बोलो क्या बोला, कौन दोहराएगा, बोलिए। बोलिए। दो द्रव्यों की भिन्नता। फिर से दोहरा। हम्म, दो तत्वों की दो भिन्नता, तत्वों की भिन्नता। दो तत्व। स्वभाव हाँ, विभाव की भिन्नता। बराबर। और एक और बचा, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता। हम्म, ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? हम्म, ठीक है ना। और एक और पॉइंट डाल दें तो लक्षण लक्ष्य की भिन्नता। लक्षण और लक्ष्य। लक्ष्य में महान भेद है। लक्षण और लक्ष्य की भिन्नता। लक्षण पर्याय है, लक्ष्य द्रव्य है ना। क्या बोल रहे हैं, मेरा कार्य पर में है ही नहीं, मेरा कार्य मुझ में है, पर का कार्य पर में है, तो उसे स्वसन्मुख होने का अवकाश मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं गुरुदेव जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं है और तुम कहते हो आंख बंद करके हम सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, मेरा कार्य पर में है ही नहीं, मेरा कार्य मुझ में है, पर का कार्य पर में है, तो उसे स्वसन्मुख होने का अवकाश मिलता है। अब दो द्रव्यों की बराबर भिन्नता जानो। तो दो द्रव्यों की, सुनना बहुत ध्यान से, जब दो द्रव्यों की भिन्नता कहेंगे शरीर और जीव। ना, कि मैंने रोटी बनाई, मैंने पुद्गल का कार्य किया, है ना, मैंने बोला, तो पुद्गल से भिन्नता कराने के लिए क्या बोलेंगे कि तुमने रोटी बनाने का भाव तो किया पर रोटी नहीं बना सकते। तुमने बचाने का भाव तो किया लेकिन बचा नहीं सकते पर को। हाँ जी। मारने का भाव तो किया लेकिन किसी को मार नहीं सकते। गोली मारी, गोली मारने का भाव हुआ, शरीर की बस क्रिया हो गई, गोली भी निकल गई और सामने वाला नहीं मरा। मार सकते नहीं, और मर गया नहीं, गोली मारी वो मर भी गया, तो वो मरा ना तब भी वो अपने आयु कर्म से मरा है, गोली उसमें निमित्त है, गोली से नहीं मरा, तुम्हारे परिणाम से नहीं मरा। वो जो बचा है वो तुम्हारे परिणाम से नहीं बचा। तो क्या कह रहे हैं, पर का कुछ नहीं कर सकते, परिणाम का करता। फिर ये कहता है मेरे पाप के परिणाम, मेरे पुण्य के परिणाम। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे परिणाम भी स्वतंत्रता से नहीं कर सकते, फिर भार नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं कर सकते। और वहां से हटाने के लिए क्या बोलेंगे कि तुम ज्ञान के कर्ता हो, राग के कर्ता नहीं। स्वतंत्रता से करे सो करता, राग स्वतंत्रता से नहीं होता। सुबह जैसी गुस्सा अभी करके बताओ, नहीं कर सकते। कल जो जैसा दान देने का भाव किया था ना वैसा अभी करके बताओ, नहीं कर सकते। उसमें कर्म का उदय निमित्त पड़ता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के विभाव स्वभाव में भेद ज्ञान करता। अब ये कहता है मैं मात्र जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान कराते हैं। जानने वाली पर्याय है, तुम त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हो। जानना लक्षण है, तुम महामहिम लक्ष्य हो। ऐसे पूरी विधि बनती है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ऐसा। सुंदर, सूक्ष्म है। हाँ, अभी कह रहे हैं कि पर का कार्य करने वाला और पर से मुझ में होता है ऐसा बहिर्दृष्टि। अब बहिर्दृष्टि खींचकर अंदर में नहीं जा सकेगा। तो लो बहुत ध्यान से, लिखित रूप से है, लिखा है यहाँ पे। तुम बहिर्दृष्टि को खींचकर अंदर नहीं ला सकते। अरे स्वरूप जानने पर, सहज बने पर से ज्ञान निरपेक्ष होता चलता है। वे परिणाम भी व्यर्थ भाषित होते हैं, पर के लिए अकिंचित कर भाषित होते हैं, स्वयं के लिए बंध के कारण भाषित होते हैं। वे परिणाम आश्रय बंध तत्व। क्या बोला, ये परिणाम पर के लिए अकिंचित कर हैं, पर के लिए ये कुछ कार्यकारी नहीं है, और अपने लिए बंध के कारण है। इसलिए वो उन परिणामों से निरपेक्षता बनती जाती है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है, और जानना भी कैसा,
विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, ऐसा मेरा जानना है। जानता तो है पर किसी रूप नहीं होता, स्त्री पुरुष नहीं होता, लड़का लड़की नहीं होता, बालक युवा वृद्ध नहीं होता। इन शुभ अशुभ परिणामों का भी ज्ञाता मात्र है, करता नहीं है। शुभ अशुभ भाव रूप ज्ञान कभी भी होता नहीं है। ज्ञान में भी शुभ अशुभ भाव भी झलकते मात्र हैं। बोलो, जब ज्ञान इतना सुंदर है तो ज्ञायक कैसा है? ज्ञान पर नहीं रुकता ज्ञान, ये तो हाँ। पर्याय है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु। सो पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, और ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ। मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ अदलता बदलता नहीं है, सदा एक रूप। समझ में आ रही है? अनटच, हाँ। फैक्टलेस, फुल्ली। Very safe. आधी बात समझ में? ऐसा अद्भुत वस्तु स्वरूप है, ऐसा यहाँ गुरुदेव कहते हैं। देखो, अभी गुरुदेव श्री भी समय सार जी की वही 84 गाथा को याद करते हैं, है ना? भावार्थ पे चर्चा करेंगे। भावार्थ क्या? मिड लाइन है, देखो। सम्यक दर्शन आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्रतीति है ना, वह स्वभाव तो अकेला संवर निर्जरा रूप ही है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये संवर निर्जरा रूप है, उससे बंद किंचित नहीं है। राग भाव और दोनों एक साथ होते हैं तब ऐसा ही कहने में आता है। बस कहने में आता है कि सम्यक तो से कर्म का बंध होता है, सम्यक तो से देवगति होती है, ऐसा कहने में आता है। सो कहने मात्र का है, मानने मात्र का नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन तो संवर निर्जरा तत्व हाँ जी। है ना। और संवर निर्जरा एक द्रव्य दो क्रिया करे। होता नहीं। मिर्ची तीखा भी करे और मीठा भी करे। सम्यक संभव। दर्शन से मोक्ष मार्ग भी हो, दुख भी मिटे, निर्बंधता भी हो और बंध भी हो सम्यक दर्शन से। बोलो, ये दो काम संभव है? नहीं। है ना। नींबू खटास भी करे और मिठास भी करे, सम्यक दर्शन निर्बंध भी करे और बंध भी करे, आत्मा ज्ञान भी करे और राग भी करे। क्या बोला? आत्मा ज्ञान भी करे और राग भी करे, सम्यक दर्शन भी करे, मोक्ष भी करे। बोलो, आत्मा क्या क्या करे? अरे चित परम करता नाथ। समझ में आ रही है? अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से वीतरागता उत्पन्न होती है, और त्रिकाली ध्रुव अकर्ता का अकर्ता परम निष्क्रिय तत्व बना रहता है। ऐसी अद्भुत बात। एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता और दो द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं करते। ये इन गाथाओं का विषय है, कर्ता कर्म अधिकार। सो गुरुदेव श्री उसी को कोड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त से कर्म का बंध होता है, ऐसा दोनों का मेल देखकर व्यवहार से रूढ़ी में कहने में आता है। अनादि रूढ़ अज्ञानी का व्यवहार है कि कर्म का कर्ता आत्मा है। समय सार 84 गाथा में आता है अनादि रूढ़। फिर आगे की 85 गाथा में कहेंगे कि ऐसे अनादि रूढ़ व्यवहार में दोष आता है। एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं कर सकता, और यदि करे तो इसमें महादोष आता है। द्रव्यों की अनंतता नहीं रहती। फिर क्या है? चीनी खटास भी करेगी, मिठास भी करेगी। नींबू फालतू हो गया, नींबू का क्या काम है? नींबू का लोप हो जाएगा, फिर धीरे धीरे विश्व के लोप का प्रसंग आएगा। नींबू फ्री हो गया ना, फिर तो चीनी दोनों काम कर लेगी। तो समझ में आ रही है बात? ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं। ऐसा पर से पर का कार्य होता है, ऐसा रूढ़िगत अनादि से अज्ञानी का व्यवहार है। एक से दूसरे का कार्य होता है, ज्ञानी का वह व्यवहार नहीं। यहाँ व्यवहार से कहने में आता है उसके ज्ञान कराने की बात। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी तो ऐसा मानता है और ज्ञानी अकेला कहता है,
और साथ में निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। समझ में आ रही है? कर्म के उदय में राग होता है, तो कर्म का जो कर्म है ना, वो कर्म स्कंद भी बनाए और कर्म वो स्कंद बिखर भी जाए, निर्जरा भी हो जाए कर्मों की, और जीव को राग भी करा दे। तो कर्म के दो कार्य हो गए। जीव को राग भी कराता है कर्म जबरदस्ती बलात् करके, और अपने कर्म का उदय और निर्जरा भी करता है, दोनों काम करता है कर्म। समझ में आ रही है बात? हम्म, और जीव जानता भी है और राग भी करता है, दोनों काम करता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, आगम में तो आगम से पहले बराबर से दो द्रव्यों की भिन्नता, जो उपचरित कथन किए गए उनको उपचार ही जानना। जहाँ कहा गया कि कर्म के उदय से राग होता है, ये व्यवहार का कथन है, और जहाँ ये कहा गया कि जीव कर्म बांधता है, ये व्यवहार का कथन है, परमाण स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? और तो फिर दो दीदी तत्वों की भिन्नता। बोलिए। यहाँ पर हम्म आत्मा में अनंत गुण है और हर एक गुण हम्म अपना कार्य कर रहा है, तो एक गुण दो कार्य नहीं कर सकता, पर अलग अलग हाँ, गुण कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी हम्म, आत्मा का कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि आत्मा अनेक कार्य, जैसे चारित्र गुण में राग आ रहा है, ज्ञान गुण में वितरागता आ रही है। हाँ, अभी अभी अपन ने चर्चा की ना कि आत्मा पर में कुछ नहीं करता, तो फिर आत्मा की जो विकारी पर्याय है ना, उसको आत्मा का कहते हैं। आत्मा अज्ञान करता है, आत्मा मोह करता है, आत्मा राग करता है, परंतु पर का कुछ नहीं करता। हाँ जी, आप अपने बच्चों से राग तो करते हो, कर सकते हो, परंतु बच्चों को बिगाड़ सुधार नहीं सकते। हाँ जी, ये तो विचार कर सकते हो, क्या मेरे बच्चे भी संस्कारित हो, मेरे बच्चे भी पढ़ें लिखें, ऐसा भाव ये राग भाव उत्पन्न होता है। परंतु बच्चे इस परिणाम के बिल्कुल कर्ता कर्म संबंध बना लें अपने वो नहीं परिणाम का और बच्चों का, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ठीक बात है। तो इस एंगल से पर का निषेध करने के लिए इन परिणामों को जीव का कहा जाता है। हाँ जी, समझ में आ रही है? ऐसा अब पहुंचाना तो एकत्व विभक्त आत्मा तक है, प्रयोजन तो उससे ही सदेगा। इतनी बात से तो प्रयोजन सदेगा नहीं, प्रमाण से तो प्रयोजन नहीं सदेगा। प्रमाण से ग्रहित वस्तु में जो शुद्ध न की विषय भूत आत्मा है, उससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। हाँ जी, तो आप प्रमाण में तो आ गए, सही बात है, पर द्रव्य का मैं करता नहीं, अपने भावों का करता। इसमें इसमें ही बहुत बड़ा काम होता है। पर को दोष देना, पर से राग, पर से द्वेष, पर से सब निरपेक्ष हो गया, है ना? अब हाँ जी, विभाव स्वभाव का वेद विज्ञान करो कि भैया राग कोई तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव थोड़ी है, जानना स्वभाव है, वो तो विभाव परिणाम, ऐसा बोलकर उससे भेद ज्ञान कराएंगे। हाँ जी, अब ये बोलेगा मैं मात्र जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो फिर बोलेंगे कि भैया जानना तो पर्याय है, तुम तो ध्रुव हो, है ना? तो द्रव्य पर्याय, लक्षण लक्ष्य का भेद ज्ञान कराएंगे। ठीक है, हाँ जी, इस तरह से अपना ये श्लोक पूरा हुआ है। कल अपन 222 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। अच्छा, मैसेज इतना है कि अपना 10 दिन के लिए तो अपना ऑफ ही रहने वाला, क्योंकि आपका भी प्रोग्राम है ना? हाँ जी, हाँ जी, और हमारा भी प्रोग्राम ऐसा है कि बड़े पंडित साहब द्रोणगिरी जा रहे हैं, तो हम लोग का भी द्रोणगिरी जाने का प्रोग्राम है। और रही बात तो पंडित साहब के प्रवचन की, तो वो रिकॉर्डिंग्स है ना, आपको भेजी जा सकती हैं, है ना? हाँ जी, सुबह हाँ शाम की लास्ट टाइम भी अपन ने उनको भेजा था सुबह शाम की, तो कुछ सुविधा बनेगी तो आप लोग को पंडित साहब के प्रवचन की रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब अपना ये ग्रंथ लगभग पूर्ण होने जा रहा है ना? हाँ जी, अगर पर्व से पहले पूर्ण हो गया तो अपन थोड़ी सी चर्चा 10 लक्षण पर्व के बारे में करेंगे, ठीक, है ना? अब नया कोई ग्रंथ शुरू करेंगे तो पर्व के बाद में ही करेंगे, हाँ जी, है ना? और जैसी चर्चा हुई थी अपनी, तो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर गुरुदेव श्री के वर्ड टू वर्ड नहीं, बाइट साइड है। हाँ,
प्रवचन है, 2 पुस्तक हैं और द्रव्य संग्रह जी बहुत शानदार ग्रंथ है। अच्छा, बहुत शॉर्ट लिस्ट में अगर कहें तो दादा की भी पुस्तक है, उसमें तो बहुत मतलब एक बिल्कुल प्राइमरी व्याख्या है उसमें। देख गुरुदेव जो के ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। हाँ, जो वही मैं पहले कह रही हूँ। और जो प्रवचन। अपने लेवल की, जैसे मैंने दोपहर में बच्चों के लिए लगाई है द्रव्य संग्रह, तो मैं दादा की पुस्तक को ही कंसल्ट किया है। और गुरुदेव श्री के प्रवचन को जब अपन कंसल्ट करेंगे तो अपने को बहुत, गुरुदेव श्री ने तो बहुत खोल। चूंकि मूल ग्रंथि बहुत जबरदस्त है। हाँ ब्रह्म आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है ना, वो बहुत गरिष्ठ है, बहुत हाँ जी। मतलब गंभीर शब्द हैं उसमें, बहुत नहीं, शानदार पर टीका लेकिन है, थोड़ी सी गुरुदेव के कठिन भी ऊपर से पड़ती है लेंगे तो दीदी लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव श्री की भी 2 पुस्तक हैं इसके ऊपर, जितना अभी अपना ये 3 नंबर की पुस्तक है ना, ये तो समझो इसकी हाफ पुस्तक है, एक पुस्तक इसकी हाफ है, तो वो उतनी चर्चा है, तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। तो अपन पर्व के बाद में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पूरा करेंगे, उससे पहले यदि ये पूर्ण हो जाता है, हाँ पर्व के बाद, है ना। और अगर ये ग्रंथ अपना पहले पूर्ण हो गया तो थोड़ी सी चर्चा अपन 10 लक्षण धर्म की करेंगे। हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुहों दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता जय जय हो। हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिने।